नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 2 मार्च, दिन है बुधवार। खबरों को विस्तार से सुनेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरें। यूक्रेन का राजदूत का आया बयान। मुगलों ने जिस तरह से राजपूतों का नरसंहार किया, वैसे ही यूक्रेन वासियों को मार रहा है रूस। 11 साल की लड़की के सामने देवदूत बना ऑटो ड्राइवर, थोड़ी सी समझदारी से बचाई जान। हर एक जान कीमती है। यूक्रेन से अपने पालतू कुत्ते के साथ भारत पहुंचने में सफल रहा एक भारतीय। इस साल सर्दी की तरह गर्मी भी ढाएगी सितम, मौसम विभाग ने दी है इस तरह की चेतावनी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनेगा देश में अपनी तरह का पहला एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का हुआ विस्तार। लड़की हुई तो अब दूसरे बच्चे पर भी मिलेगा योजना का लाभ। अब आइए खबरों को सुनते हैं विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पलिखा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि सदियों पहले भारत में जिस तरह से मुगलों ने राजपूतों का नरसंहार किया था, उसी तरह आज रूस की सेना यूक्रेन वासियों पर हमले कर रही है। बेंगलुरु में 33 साल का एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर कुमार आम दिनों की ही तरह नीलामंगला की तरफ से जा रहा था। रात के करीब 9 बज रहे थे, तभी उसकी नजर एक 11 साल की लड़की पर पड़ी। उसके पास एक छोटा सा बैग था और वो KSRTS बस स्टैंड पर बदहवासी इधर उधर घूम रही थी। पहले तो कुमार ने सोचा कि वो कोई स्थानीय लड़की है जो ट्यूशन पढ़कर घर जा रही है, लेकिन तुरंत ही उसे संदेह हुआ। उसने लड़की से पूछा कि कहाँ जाना है। लड़की ने कहा, अंकल, आप मुझे आज रात के लिए कहीं भी किसी भी लॉज या होटल में छोड़ दीजिए। कुमार का शक और गहरा गया। इसके बाद जब उसने पूछताछ की तो मामला और उलझ गया और अंत में अपनी सूझबूझ से ऑटो ड्राइवर ने लड़की को पुलिस के पास पहुंचाया, जहां पता चला कि लड़की अपने घर से भाग कर आई है। यूक्रेन में सैकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं। सरकार उन्हें वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी बीच एक भारतीय छात्रा वहां से निकलने में सफल रही। हालांकि खास बात यह है कि छात्रा अपने साथ अपना पालतू कुत्ता भी लेकर भारत पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा का नाम आर्या आल्त्रन है। वो केरल की रहने वाली है। जो फोटो शेयर हुआ उसमें उसके हाथों में साइबेरियन हस्की यानी कि उसका पालतू कुत्ता है। उसके चेहरे पर खुद और अपने पालतू कुत्ते को वहां से निकालने की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस साल सर्दी के कहर ने अपने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़े, तो गर्मी की दस्तक भी कम चौंकाने वाली नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो देश के अधिकांश हिस्सों में इस बार मार्च से मई के बीच भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। IMD के मुताबिक पश्चिम से लेकर मध्य और उत्तर पश्चिम भारत तक के पूरे इलाके में मार्च से मई के बीच भीषण गर्मी पड़ेगी। दिल्ली और NCR में सामान्य से ज्यादा तापमान रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि इतनी गर्मी के बावजूद दिल्ली की गर्मी प्रायद्वीपीय भारत, पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तरी मैदान की तुलना में थोड़ी कम रहेगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे देश में अपने तरह का खास एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ये देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिस पर बनने वाले ROB में अब तक का सबसे वजनी सिंगल स्पैन रखा जाएगा। स्पैन रखने का काम इसी माह शुरू होने जा रहा है। दिल्ली हावड़ा व्यस्त रूट होने की वजह से यहां बनने वाले ROB में सिंगल स्पैन रखा जा रहा है। इस ROB के बनने के बाद ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल वसूला जाना भी शुरू होगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत अब महिलाओं को दूसरा बच्चा होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि इसके लिए शर्त है कि दूसरा बच्चा लड़की होना चाहिए। खास बात यह है, इससे पहले परिवार की पात्र गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाता था। खबर है कि 1 अप्रैल से नई व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी।